डीएनए तो हो जाएगा। तुम तो ये तो कबूल करते हो ना कि तुम उसके साथ गलत ताल्लुकात थे तुम्हारे? हाँ ये थे। हैं? थे 4-5 महीने तक तुम ये सारे मामला चलाते रहे? 4-5 महीने नहीं, सिर्फ मैं उसके पास 2 दफ़ा ही गया हूँ। अभी तुमने खुद बताया 4 महीने। 4-5 महीने पहले यानी कि बात थी ना। हाँ, वालिदैन नहीं थे इसीलिए उसने बुलाया था, तब गया। प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूँ कैसर खान। नाज़रीन, इंसान जब रिश्तों के तकद्दुस को भूल जाए तो उसे इंसान से जानवर बनने में देर नहीं लगती। एक ऐसा ही वाकया पेश आया कसूर के इलाका में, जहां पर एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी साली की नाजेबा तस्वीरें और वीडियोस बनाई और फिर उसको ब्लैकमेल करता रहा और उसके साथ ज्यादती करता रहा। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी बहनोई का जुल्म और जुर्म बेनकाब करें। बहनोई मुबैना तौर पर अपनी साली के नाजेबा वीडियोस बनाकर उसे बनाता रहा ज्यादती का निशाना। ये कहानी है एक बांझ लड़की की जिसकी 2 बार शादी हुई मगर औलाद ना हो सकी और औलाद ना होने की वजह से उस लड़की को दोनों बार तलाक हो गई। लड़की अपने मैके आ गई और उसे घर वालों ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। उसी दौरान बहनोई ने अपनी साली के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। एफआईआर के मुताबिक बहनोई ने अपनी बांझ साली को मजबूर किया और उसके साथ ज्यादती करता रहा और उसकी वीडियोस बनाता रहा। साली ने बहनोई के साथ ताल्लुकात के बारे में किसी को ना बताया। ये बात तब खुली जब बांझ साली हामला हो गई। साली को ब्लैकमेल करके उसके साथ जो कुछ भी किया गया या फिर इसमें साली की रजामंदी थी, दोनों सूरतों में रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया गया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जिसने अपनी साली के साथ उसके साथ जबरदस्ती करता रहा, ज्यादती करता रहा। फिर एफआईआर के मुताबिक जो हमें इतलात मिली है कि वो अपनी साली की ही वीडियोस बना के, तस्वीर बना के उसको ब्लैकमेल भी करता रहा। बात करते हैं इससे। नाम क्या है तुम्हारा? क्या करते हो? फैक्ट्री में काम कर। शादी को कितना अर्सा हो गया तुम्हारी? 10 साल। तो शादी रिश्तेदारों में हुई थी या कोई जानने वाले थे? गैर थे। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बेटियां। 3 बेटियां हैं, खुद भी बेटी वाले हो। तो साली का क्या मामला है? साली कहाँ रहती थी और किस तरीके से तुमने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया? ब्लैकमेल कोई भी नहीं करता, आपको पता है। वो मुझे बुलाती थी, मैं गया चला। नहीं, कहाँ रहती थी वो? शादी नहीं हुई थी साली की? 2 दफ़ा हुई। तो क्यों छूट गई साली शादी उसकी? उसको कोई बच्चा वगैरह नहीं था। हाँ? उसको कोई बच्चा वगैरह नहीं था। बच्चा ना होने की वजह से उसकी तलाक हो जाती थी शायद, ये तो पता नहीं है। तलाक हो गई तुम्हारी बहन की, कि तुम्हारी बीवी के पास, अपनी बहन के पास आ गई थी वो? नहीं, अपने घर ही रहती थी। अपने घर रहती थी जी। तो कितना अर्सा ये मामला चलता रहा तुम्हारा उसके साथ? तकरीबन वो 3-4 माह। 3-4 माह। 3-4 माह। तो जाहिर है सारे मामले से जाहिर तुमने तो अपनी बीवी को लायल भी रखा होगा ना? मसलन यानी कि बीवी को थोड़ा सा भी शक पड़ जाता, जाहिर है वो तो फिर तुम्हें कभी भी कबूल ही ना करती। ऐसा ही है? जी। अच्छा, तो सारी बात बताओ। सारी यही है, अभी वो मुझे बुलाती थी, मैं जाता था। तो बस ये काम हो गया। नहीं, ये काम क्या किस तरीके से तुम्हारे खिलाफ क्यों होगी फिर? अगर वो खुद बुलाती थी तो फिर तुम्हारे खिलाफ एफआईआर खिलाफ करने वालों ने किया हुआ ना, ऐसे तो कोई नहीं होता। करने वालों ने किया हुआ है। एफआईआर में जो मर्जी कर लें, सच को झूठ, झूठ को सच कर लें। हाँ, पहली दफा कभी तक कोई उन्होंने कोई प्रूफ नहीं आया, कोई बात नहीं ऐसी हुई अभी तक, कोई किसी तरह का कोई ना डीएनए हुआ है। डीएनए तो हो जाएगा। तुम तो ये तो कबूल करते हो ना कि तुम उसके साथ गलत ताल्लुकात थे तुम्हारे? हाँ ये थे। हैं? थे 4-5 महीने तक तुम ये सारे मामला चलाते रहे? 4-5 महीने नहीं, सिर्फ मैं उसके पास 2 दफ़ा ही गया हूँ। अभी तुमने खुद बताया 4 महीने। 4-5 महीने पहले यानी कि बात थी ना। हाँ, तो मैं उसके पास सिर्फ 2 दफ़ा तो गया। इस सारे मामले में खुद शादीशुदा हो, बेटियों वाले हो, तो फिर क्यों इस तरफ चले गए तुम? तो पता भी ये गलत है। चलो अगर मान लिया कि तुम कह रहे हो, बकौल तुम्हारे, वो तो कह रही है कि जी मेरी वीडियोस भी बनाई है, मुझे ब्लैकमेल भी करता रहा है, तफ्तीश हो रही है, चीज़ें सामने होंगी तो आ जाएंगी। नहीं हो तो नहीं। बात तो यही है ना, अभी तक आई तो नहीं ना। तुम चलो अब तक नहीं आई, जो तुम करते रहे वो ठीक करते रहे। नहीं, गलत है, गलत कर। अगर उसने बुलाया भी था तो तुम उसको मना करते? पहल तो तुमने की होगी ना? पहल ये तो पता है आपको भी, दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। नहीं, पहल दोनों तरफ से हुई तो कब हुई, कैसे तुम दोनों की? इस शादी को तुम्हारे कितना अर्सा हो गया?
10 साल तकरीबन। 10 साल से पहले जो मामला थे, कभी ऐसा गलत हरकत नहीं की तुमने? नहीं, पहले ना साली ने कभी की? पहले वो शादीशुदा थी, कभी गई नहीं। कभी गई नहीं? शादीशुदा थी। शादी तलाक के बाद कहाँ पे रहती रही है? अपने घर। हैं? अपने घर। तुम्हारे ससुराल? हाँ हैं? हाँ हाँ। तो अपने ससुराल बीवी के बगैर बुलाती थी, बगैर चले जाते थे तुम उसके, या वो तुम्हारे घर आती थी? नहीं, वो अपने उधर ही अपने ससुराल अपने घर रहती थी। तो घर रहती थी, फिर भी तुम ये बता दो ना कि अब तुम बकौल तुम्हारे कि तुम कहते जी कि वो बुलाती थी मैं जाता था, तो किस तरह घर में वालदैन बहन भाई नहीं होते? वालदैन नहीं थे, इसीलिए उसने बुलाया था तब गया था। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब मौजूद है थाना सदर में, और यहाँ के SHO शरीफ साहब से हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। इस शख्स ने जी अपनी साली के साथ उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए, ज़बरदस्ती उसके साथ, जो FIR के मुताबिक हमें इत्तला मिली है वो ये था कि साली के साथ उसने ज़बरदस्ती की, ज़्यादती करता था, उसकी वीडियो तस्वीर बना ली, फिर उसको ब्लैकमेल करता रहा। इसी वाले से हम बात करेंगे। मुलज़िम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, बरवक्त कार्रवाई है। DPO कसूर के अहकामात पर SHO थाना सदर ने कार्रवाई की है और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। शरीफ साहब बताइएगा ये क्या मामला क्या है, आपको क्या इत्तला मिली और उसके बाद तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? ज़फ़र इकबाल एक मदई है जो दरख्वास्त लेकर आया था। मेरे बनवैया तैयब नामी शख्स है जिसने मेरी बहन के साथ जना बिल जबर किया और 1.5-2 माह से हामला भी है। इस शख्स का और जिसने जना किया उसका क्या रिश्ता था आपस में? आपस में साली बनवैया है। अच्छा ठीक है। जो विक्टिम है वो साली है और जो मुल्ज़म है ये बनवैया है। अच्छा। उसके साथ जना बिल जबर किया है, उसके साथ जना बिल जबर करने का मेरी बहन हामला भी है। उसके दरख्वास्त लेकर उसको मैंने फ़ौरन FIR दर्ज की, अपनी टीम को हायर करके मुल्ज़म की तलाश करके फ़ौरन मुल्ज़म को लेकर थाने में आया। मुल्ज़म ने इतराफ़ किया कि मेरी साली है, मैं इसके साथ जना बिल जबर करता रहूँ। वाकई उसको 2-2.5 महीने से अमल हो गया है, गलती हो गई है। मैंने उसको हवालात में दिया, गिरफ़्तार किया, उसको रिमांड लिया, उसका DNA कराऊँगा। मुकम्मल शहादतें इकट्ठी करने के बाद उसको इंशाल्लाह जेल भिजवा कर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दूँगा। इससे साड़ी नई नस्ल को भी सबक हासिल होगा कि साली भी एक बतौर बहन का रिश्ता रखती है और बीवी के साथ, बीवी जो अल्लाह ताला ने जायज़ की है वही जायज़। ठीक है। ये शख्स की अपना बच्चे कितने हैं जिसने ये सारा मामला? इसके 3 बच्चे हैं पहली बीवी में। 3 बच्चे। और मुदई इस केस का कौन बना है? मदई ये इसका साला है। इसका साला मुदई बना इसका साला है, दोनों का भाई है। दोनों का भाई है।